हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं फाइनली जा रही हूँ नेपाल। यहाँ से डायरेक्ट नेपाल के लिए बस नहीं है, लेकिन हमें जाना पड़ता है बॉर्डर तक। बॉर्डर के बाद हमें मिल जाती है वहाँ से नेपाल के लिए। तो यहाँ से हम जा रहे हैं आईएसबीटी हमारे लिए बरेली के लिए, बनबसा के लिए बस लगी रहती हैं। यहाँ पे हमारे लिए बस लगी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने गए थे। देखो, आगरा बरेली के लिए बस है। यहाँ से 8 बजे बस थी, तो मेरे हस्बैंड ने हमें बस में रखकर हमारा सामान मिला दिया और हमारे सीट की भी व्यवस्था कर दिया। तो यहाँ करने के बाद हमें थोड़ी देर बस चलने में टाइम था, तो 8 बजे यहाँ से बस है। तो हम लोग और हमारे बच्चे दोनों खाने लगे। चाउमीन मेरे हस्बैंड ने लेकर दे दिया था। चाउमीन खाने, बच्चों के साथ साथ मैं भी खाने लग गए। तो टाइम भी काटना था और उसी में हमें थोड़ी सी भूख भी लग रही थी। सफ़र में ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, इसलिए हम खाते रहते हैं अक्सर। तो आज पहली बार हम दोनों, मेरे बच्चे, हम लोग अकेले जा रहे थे। तो कुछ देर बाद देखो हमारी बस भी चल गई। तो बस चलने के बाद हम लोग निकल गए और मेरे हस्बैंड के घर की तरफ निकल गए। तो हम लोग देखो, बच्चों के साथ क्या होता है, आज पहली बार जा रही हूँ, तो बच्चे भी मेरे खाते पीते जा रहे हैं और मुझे भी नींद आ गई। हम लोग सब, लाइट बंद हो गई थी तो सो गए। तो कुछ ही देर बाद टिकट वाला आया, तो हमारे टिकट काटा। तो पहले तो 400 का टिकट था, इस बार कुछ पैसा बढ़ गया। तो ये इसी चक्कर में 471 टिकट हो गया। टिकट लेकर मैं भी फिर से सो गई। तो कब पता ही नहीं चला कि सुबह कब हो गई। हम लोग पहुंच गए बनबसा। ये है बनबसा, हमें बस वाला ने उतार दिया। तो यहाँ से हम अब जा रहे हैं नेपाल की ओर। जो यहाँ से मतलब 6 बजे बॉर्डर खुलता है, लेकिन आज बस वाले ने जल्दी पहुँचा दिया था। ये है बनबसा। तो यहाँ से हम जा रहे हैं। वैसे भी पूर्णागिरि के मेले के चक्कर में यहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ ज़्यादा था। ये है, यहाँ पे मेला लग रही है, मतलब हर साल लगा जाता है पूर्णागिरि का मेला। यहाँ पे नवदुर्गों में लगा जाता है। देखो, यहाँ पे बॉर्डर खुलने में कुछ टाइम था, तो इसी चक्कर में हम लोग भी यहाँ पे मतलब इंतज़ार कर रहे थे। मैं भी मेरे बच्चों को लेकर, देखो मेरा बेटा और मैं थोड़ी देर के लिए टाइम पास कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। और जैसे ही बॉर्डर हो गया तो हम लोग निकल गए यहाँ से भी। ये है यहाँ का शारदा नदी, जो नेपाल भारत का सबसे बड़ा नदी बोलते हैं, जहाँ से पानी का लेन देन होता है, आता रहता है। और यहाँ से फिर नेपाल कुछ ही दूरी में है। हम लोग यहाँ से बॉर्डर होकर चले गए नेपाल। देखो, ये है शारदा नदी, यहाँ का सबसे बड़ा पुल। कभी भी जैसे नेपाल की तरफ से पानी आना हो या नेपाल की तरफ पानी जाना हो, तो यही पुल से मतलब खोला जाता है। ये बहुत पुराना पुल है जो बोला जाता है। यहाँ से हम निकल गए। देखो, पानी भी बहुत काफ़ी है इसमें, और सुबह का टाइम था तो ठंडी भी बहुत लग रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था मौसम। पहली बार ऐसे सुबह के टाइम में और अकेले सफ़र कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और एक्चुअली ऐसा था, इस टाइम बहुत भीड़ थी, क्योंकि देखो मतलब इंडिया में ये सब हो रहा था, तो इसी चक्कर में लोग आने वाले बहुत भीड़ थी इंडिया से आने वालों की। तो देखो, यहाँ पे ये पुल है। पहले तो बहुत पानी रहता था इसमें, आज इस बार तो मैंने बहुत कम पानी देखा, नहीं तो बहुत पानी होता है इसमें। पानी भी सूखा हुआ था, पता नहीं शायद दूसरा बन रहा है इसीलिए। ये यहाँ का शारदा नदी, जी बोलते हैं शारदा नदी। तो काफ़ी बड़ा पुल है ये। यहाँ से कुछ ही देर में, मतलब उस साइड है नेपाल, दिख रहा होगा। देखो, ये अगर दूसरा भी पुल बन रहा है अभी, ये तो बहुत पुराना पुल है, तो इसी वजह से दूसरा पुल बन रहा है। यहाँ से हम निकल गए। आगे जाकर चेक पोस्ट है और भी बहुत चेकिंग होगी। तो जैसे देखो, यहाँ पे भी चेकिंग के लिए हम उतर गए हैं, क्योंकि यहाँ से हमें अपना सामान, यहाँ पे आर्मी कैंप है उसमें चेक कराना था। तो और नेपाल जाने टाइम में एक दूसरा है, अभी देखो बिना आधार कार्ड ही हमें जाना भी नहीं मिल रहा है। देखो, ये देखो, लोगों ने इतने सामान लेकर आए थे, इतने लोग थे, इतनी भीड़ थी, लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम लोग लाइन में थे। काफ़ी देर लाइन में लगने के बाद हमें भी अंदर जाने को मिला। तो यहाँ पे और ये सिस्टम है, अभी तो 25,000 से ज़्यादा हम नहीं ले जा सकते हैं। देखो, फाइनली हमारा सामान चेक हो गया, हम निकल गए यहाँ के लिए। देखो, ये आगे दिख रहा है ना, ये नेपाल है और इधर तरफ है जो इंडिया है। अभी मैं इतना ही ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करूँगी, क्योंकि बाकी जो नेपाल का ब्लॉग है ना, मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊँगी। ये मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ होने वाला है, तो इसीलिए यहाँ इतना सा ब्लॉग बनाकर ये इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करूँगी। मिलूँगी अगले ब्लॉग में। थैंक यू।